जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आए रोज़ हम देखते हैं कि वदी कश्मीर के अस्पतालों में जब भी कोई मरीज जाता है तो चिट्ठी नुस्खा लेने के लिए एक लंबी लाइन देखकर वो पहले ही घबरा जाता है। जी हाँ नाजरीन, ये हाल वदी कश्मीर के सिर्फ इन हॉस्पिटल्स का नहीं बल्कि तूर अर्ज़ में भी जहाँ जहाँ हम अस्पतालों में जाने का सोचते हैं या देखते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से एक इस तरह का मिशन लाया गया है जिसके तहत इस तरह की चीज़ों को कम किया जा सके ताकि मरीजों को और तीमारदारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत और आसानी फ्राहम की जा सके। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं एडिशनल मिशन डायरेक्टर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यह मिशन किस तरह इन लोगों के लिए राहत का सामान लेकर आएगा और सबसे बड़ी चीज़, क्या ये ज़मीनी सतह पर अमलाया भी जाएगा और अगर अमलाया जाएगा तो इसके क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे। सर, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। आपका शुक्रिया जी। सर, थोड़ा समझना चाहेंगे आगाज में आपसे कि ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या मिशन है और ये किस तरह लोगों के लिए कारगर साबित हो सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो यहाँ पे 2022 में शुरू हुई है। और आपको पता है कि जब डिजिटल वर्ल्ड है तो ये डिजिटल वन इंडिया का जो नारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जिंदगियों में लाया, इस डिजिटल इंटरवेंशन का एक ही मुद्दा और मकसद है कि ईज़ ऑफ लिविंग क्रिएट की जाए लोगों के लिए। सिस्टम्स जो कागज़ों पे थे अब डिजिटल फॉर्मेट्स में इजी बनाए जाएं, अकाउंटेबल बनाए जाएं और ट्रांसपेरेंट बनाए जाएं। डिजिटल मिशन का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मैंडेट ये है कि हेल्थ केयर को जैसे शुरुआत एक हॉस्पिटल की एंट्री पे होती है और आपको पता है कितनी दिक्कत रोज़मर्रा जो हमारे ओपीडी में पेशेंट, उनके अटेंडेंट आते हैं और वहाँ पे क्यू में, कतार में लगना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इसकी बहुत सेंसिटिव थी इस इशू के बारे में कि ये कतारें, ये तकलीफ़ लोगों की हल की जाए। तो अब ये जो एक स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी शुरू की गई है, वो एक QR बेस्ड कोड को स्कैन करके एक टोकन जनरेट होता है और पेशेंट को कतार में लगने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में हम अभी 55 हॉस्पिटल्स में सिर्फ 3 महीने के अंदर ही हमने शुरू किया और 55 हॉस्पिटल्स में शुरू किया और तकरीबन 4 लाख टोकन हमने जनरेट किए हैं और हम इन्हीं 3 महीने में तीसरे नंबर पे अभी आ रहे हैं और हम इसमें चाह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे चले जाएं ताकि हर एक इंस्टीट्यूशन में स्कैन एंड शेयर शुरू हो जाए और लोगों की, पेशेंट्स की, सिटीजन की ये दिक्कत को हम ख़त्म कर दें। सर, एक आम मरीज़ ये समझना चाहेगा अगर वो अस्पताल जा रहा है तो क्या उसे करना है ताकि इस मिशन से वो बेनिफिट हासिल कर सके। देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कंप्लाइंट ऐप्स हैं, वो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए और अभा ऐप है एक, जिसको आप डाउनलोड करके उसमें उसकी थ्रू आप एक QR कोड हॉस्पिटल का स्कैन कर पाएंगे। जो ही आप QR कोड स्कैन पाएंगे, आधार बेस्ड लिंक्ड है, हॉस्पिटल आपको एक टोकन जनरेट करेगा और आपको बिना किसी पेपर के हॉस्पिटल की एंट्री हो जाएगी। सेकंड स्टेप में इसी आभा कोड पे आप डॉक्टर कंसल्टेशन चैम्बर, डॉक्टर का नाम, रूम नंबर और कितने बजे आपका कंसल्टेशन है वो भी आपको मुहैया कराया जाएगा। जी सर, मैं समझना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक महदूद रहेगा कि प्राइवेट अस्पतालों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो इकोसिस्टम है वो हर एक गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर या अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर या कोई भी जो लेबोरेटरी है अक्रॉस पैन इंडिया, किसी भी शहर, किसी भी गांव में आप जाएंगे, वो सारा रोटेट करेगा एक आभा अकाउंट के साथ। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट उसको हम बोलते हैं।
जो आपका यूनिक एक अकाउंट रहेगा, उस अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन जाती रहेगी, अपलोड होती जाएगी। इस इंफॉर्मेशन से मुराद उसकी मेडिकल हिस्ट्री है या मेडिकल हिस्ट्री है, एक रिपोजिटरी बनेगी आपकी। आपको कोई टेस्ट अपने हाथ में लेके नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई भी एक्सरे, कोई ब्लड रिपोर्ट, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की हाथ में अब नहीं लेनी पड़ेगी। वो आपके आभा अकाउंट में आस्ता आस्ता से एक बिल्टअप हो जाएगा रिकॉर्ड, और वो आप कंसेंट बेस्ड, अपने कंसेंट से हॉस्पिटल से या किसी डॉक्टर के साथ शेयर कर पाएंगे। सर मज़ीद इसे जम्मू कश्मीर में चूँकि जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ज़ाहिर है ये जब पूरे जम्मू कश्मीर में अमलाया जाएगा तो मरीज़ों को बहुत सहूलियत इससे होगी, लेकिन पास्ट का जो तजुर्बा हमारा रहा है, कई ऐसी स्कीमें आई हैं जो बाद में कागज़ों तक ही महदूद होकर रह गई हैं, ज़मीनी सतह पर देखने को नहीं मिली। तो आप इसके अहदेदार होने के नाते किस तरह लोगों को यकीन दिलाएंगे कि कब तक ये ज़मीनी सतह पर नाफिजुल अमल होगी? देखिए, हमारे पास ये चैलेंज जब डिजिटल इंडिया का ये जो सारा अभियान चलाया गया, तो लोगों की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई जब उनको लगा, पता चला कि ये सारा बैंकिंग आपको आपके स्मार्टफोन से हो रही है। आपका पेटीएम, आपका गूगल पे, आपका जो भी गेटवे है पेमेंट की, वो आप अब फ़ोन से कर रहे हैं। आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है अकाउंट फ़ोन पे, आप टिकटिंग फ़ोन पे कर रहे हैं, आप खाना फ़ोन पे मंगवा रहे हैं, आपका आईटीआर सबमिशन फ़ोन पे हो रहा है। आपको पता है कितने टैक्स आपका हो बन रहा है, आपका पेमेंट टैक्स का। तब भी यही अनसर्टेनिटी थी, लेकिन ये अनसर्टेनिटी ख़त्म इस हवाले से होती है कि 3 महीने पहले हमारे पास कोई आभा अकाउंट नहीं था, अभी 70 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। हमारे सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के 100% रजिस्टर हो चुके हैं हॉस्पिटल फैसिलिटी रजिस्ट्री पे। हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे 72% रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये बातें आपको ये यकीन दिला रही हैं कि लोग डिजिटल हेल्थ को एम्ब्रेस कर रहे हैं और डिजिटल हेल्थ लोगों की तरफ आ रही है। और ये रिकॉर्ड जनरेशन का EMR जो जनरेशन का सिस्टम है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये बच्चे के पैदाइश से शुरू होगा, उसका आभा अकाउंट बनेगा, उसकी जो वैक्सीनेशन प्रोसेसेस रहेंगी वो उस आभा अकाउंट में जाएंगी, और यूविन जो हमारा प्लेटफॉर्म है इम्यूनाइजेशन का, वो लिंक हो जाएगा इस सारे इलेक्ट्रॉनिक इस सिस्टम के साथ। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने लास्ट कब इम्यूनाइजेशन ली थी और आपकी नेक्स्ट ड्यू कब है। तो हम मानते हैं कि जो हमारा काम है वो आपको ज़रूर बोलेगा, इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ कि हाउ मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स। सर चंद तहफ़्फ़ुज़ात जो कश्मीरी आवाम के अक्सर व बेशतर देखने को मिलते हैं, चूँकि आप भी कश्मीरी ही हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो उस वक्त क्या ये मैकेनिज़्म कारगर साबित रहेगा, या उसका कोई सब्स्टिट्यूट या कोई मुतबादिल आपने भी सोच रखा है? देखिए, इंटरनेट बंद होने का ये सिलसिला है कि वो दौर चला गया इंटरनेट बंद होने का। अब ये दौर है कि सीमलेस इंटरनेट आपका 24 घंटे चलता है, और कभी कभी स्पीड के इश्यूज़ हैं वगैरह, वो नॉर्मल सिस्टम्स में रहते हैं, डाउन टाइम रहता है, वो हर एक सिस्टम में रहता है। बिजली भी कभी चली जाती है बिकॉज कोई फॉल्ट आ जाता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट आपको कहीं हिंड्रेंस आएगी। इसमें जो हमारा सिस्टम है वो OTP बेस्ड भी है, दैट OTP विल बी जनरेटेड फॉर नॉन स्मार्टफोन यूजर्स। तो उसमें जो भी आपका प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं। और हम समझते हैं कि हमने इंश्योर किया है कि जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल है उनको एक सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, उनको जो बैंडविड्थ मिले वो इतनी मिले कि कोई सिस्टम स्लो ना चले, अपडेशन ऑफ सिस्टम रहे, नए नए जो प्रोसेसर्स i7 i10 प्रोसेसर्स आ रहे हैं उस लेवल के सिस्टम्स नाफिज हों हार्डवेयर कंपोनेंट की तरफ से, और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो टेक्निकली इतना ट्रेन रहे कि एक सीमलेस फ्लो चले पेशेंट का एंट्री से IPD से डिस्चार्ज होने तक। सर आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि इस सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए एक चीज़ समझ में आई कि आभा कार्ड आपके पास बहुत ज़रूरी है, और कई अफराद ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ये कार्ड बनवाया नहीं होगा। तो वो अफराद किस तरह, कहाँ पे जा सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं ताकि वो ये कार्ड बना सकें और इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें? हम समझते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट
आज नहीं तो कल आपको बनाना पड़ेगा। तो जो कल करे तो आज कर। तो आज ही अपना आभा अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाइए। आपकी सारी हिस्ट्री बैकएंड पे ये लिंक, कहाँ पे बन पाएगा? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आपके abdm.gov.in एक लिंक है, आपका आभा है, ऐप है, वो आप डाउनलोड कीजिए। और भी बहुत मुख्तलिफ सी ऐप्स हैं। जो खिदमत सेंटर्स या सीएससी सेंटर्स हैं, क्या वहाँ पे भी? बिल्कुल, वहाँ पे जाके भी आप अपना आभा अकाउंट बना सकते हैं। आभा अकाउंट आपका बन जाए तो आस्ता आस्ता आपके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स अब जनरेट आगे होंगे वो लिंकेज हो जाएंगे उनसे, और लिंक होते होते आपका मेडिकल रिकॉर्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जी सर, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।